हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद टेक। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं गणित की पेडोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। किसने कहा है? तो बेंजामिन पेरिक ने कहा है। किसने? गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, बेंजामिन पेरिक ने कहा है। नेक्स्ट हमारा, गणित सभी विषयों का सिंह द्वार व कुंजी है, यह कथन किसने कहा है? बेकन ने। इम्पोर्टेंट है, गणित जो है सभी विषयों का, सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, किसने कहा है? बेकन ने। गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक होते हैं। गणित के जो नियम व निष्कर्ष होते हैं वो वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक होते हैं। नेक्स्ट हमारा, विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? विद्यार्थी गणित की संकल्पना और सिद्धांत के अर्थ को समझता है, यह उसके जो है किस उद्देश्य की प्राप्ति है? अवबोधन, यानी उसको उसके बोध होने का संकेत है। गणित को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणित को मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की यह योजना विधि उक्त परिभाषा किसने दी है? तो किसने दी है? किलपैट्रिक ने जो है दी है। किसने? किलपैट्रिक ने। नेक्स्ट हमारा है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त करता है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है, उसे क्या कहा जाता है? शैक्षणिक उद्देश्य। शिक्षक जो है गणित पढ़ाता है, उसके बाद जो है वह उद्देश्य को जो है वो इसी क्लास में ही प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? शैक्षणिक उद्देश्य। आगे पढ़ते हैं हम लोग। यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण किसका है? तो किसका है? शिक्षा नीति 1986 का है। तो शिक्षा नीति 1986 का है। आगे देखते हैं, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है, यह कथन किसका है? गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना, यह उद्देश्य, यह किसका कथन है? डटन का। किसका? डटन का। नेक्स्ट हमारा, व्यवहारिक गणित का भाग है समीकरणों को हल करना, जो है व्यवहारिक गणित का भाग है समीकरणों को हल करना। नेक्स्ट हमारा, गणित मापन परिमाप तथा दिशा का है। गणित मापन परिमाप तथा दिशा जो है दिशा का विज्ञान है। नेक्स्ट हमारा, गणित की संरचना और प्रकृति का एक गुण है, कैसा है? मूर्त होना। गणित की संरचना और प्रकृति का एक गुण है मूर्त होना। प्रारंभिक संख्या संकल्पना किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? मापन से संबंधित है। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? 20वीं शताब्दी के स्वशिक्षित भारतीय गणित के प्रतिभावान व्यक्ति जो है श्रीनिवास रामानुजन थे। ये यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा, गणित के सार संग्रह के लेखक, गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है ये। गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य हैं। कई बार ये पूछा जा चुका है। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी होती है? सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना जो है, यही एक अच्छे गणित के लिए जो है जरूरी होता है। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। किसमें? समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में जो है प्राथमिक स्तर के गणित की पहेलियाँ जो है मदद करती हैं। गणितीय संरचना, गणितीय संचारण उल्लेख करता है, किसका उल्लेख करता है? गणितीय संचारण का। ये कहाँ पूछा गया है? राजस्थान टेट में, रीट में जो है पूछा गया क्वेश्चन है। आगे आप लोग पढ़ते हैं। आगे हमारा है, वह एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधित संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्न संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था क्या होती है? वह जो है संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसमें वह सभी संबंधित संक्रियाओं को करने में सक्षम है और विभिन्न संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम, उसे संक्रियात्मक या मूर्त अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, वह किस प्रकार की बौद्धिकता से की अधिकता, उसमें किस प्रकार की बौद्धिकता पाई जाती है? कौन सी? तार्किक बुद्धि पाई जाती है।
एल्गोरिथम बच्चों में नहीं विकसित कर सकते हैं। रट कर जो है एल्गोरिथम जो है बच्चों में विकसित नहीं कर सकते हैं। अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग में किया जाता है? तो किस विषय की? गणित की। नेक्स्ट हमारा, बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है, मूर्त से अमूर्त की ओर। गणित विज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। यह कथन गणित की प्रकृति की ओर इंगित करता है, तार्किक प्रकृति की ओर इंगित करता है। इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है? हर्बर्ट हैं। इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है? हर्बर्ट हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व होता है, मानसिक महत्व। कौन सा? मानसिक। गणित विज्ञान है गणनाओं का। नेक्स्ट हमारा, विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः निर्भर करती है किस पे? शिक्षक पर जो है सफलता निर्भर करती है। अनुपस्थिति रोकी जा सकती है अभिभावकों, माता पिता के से संपर्क करके। अनुपस्थिति किसे रोकी जाती है? अभिभावक जो हैं उनके या बच्चों के माता पिता से संपर्क करके। गणित की प्रकृति कैसी होती है? गणित की प्रकृति जो है तार्किक प्रकृति होती है। गणित से कोई भी प्रकृति या क्वेश्चन पूछता है तो उसमें हम लोग तार्किक अगर उत्तर दिया तो वही उत्तर लगाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।